हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे कोचिंग क्लास के संतोष में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास इंटर का जो प्रथम पेपर है स्थिर वैद्यकी, उसका हम आपको आंक प्रश्न कराएंगे। आंक प्रश्न आपको मैं पहला प्रश्न कराने वाला हूँ। पहला प्रश्न देखिए क्या है। वॉल में एक दूसरे के 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ आवेश हैं, तो इसके बीच में हमें क्या करना है, कितना बल लगेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद तक इसके हम सवाल को क्या करेंगे, लगाएंगे। सबसे पहले हम वाई में देखिए, हम दो गोले लेते हैं। मान लीजिए आपका एक गोला यहाँ पे है, दूसरा गोला यहाँ पे, दो गोले हैं और इसके जो बीच की दूरी है वो कितनी सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये आवेश आपका क्या है, Q1 है, ये आवेश आपका क्या है, Q2 है, और आवेश आपका Q1 पे क्या है, 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷। यहाँ पे कितना, 3 × 10⁻⁷। कूलाम पे क्या है, दो आवेश हैं। हमें इन दोनों आवेशों के बीच में क्या करना है, हमें बल ज्ञात करना है। कितना बल लगेगा इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे इसमें दिया क्या क्या है। तो जो दिया है उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। आपका देखिए दिया क्या है, आपका आवेश दिया है। Q1 बराबर कितना दिया है आपका, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। आपका Q2 बराबर कितना दिया है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है हम r सेलेक्ट करते हैं। r बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर। हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 100 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। 100 से जब हम 30 में 100 से क्या करेंगे, जब भाग देंगे तो आपका कितना है, 0.3 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, बल ज्ञात करना है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियमानुसार, तो आप लोग जानते हैं कूलाम का नियम क्या है। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम बोलते हैं। अगर दोनों आवेश क्या है, समान रहे तो आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर जो एक आपका असमान है यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव रहेगा, तो आपका कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो दोनों आवेश है Q1 और Q2 दोनों क्या है, पॉजिटिव है। आप जानते हैं इसके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो नियम क्या है, F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए 1/4πε0 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान होता है। तो इसका मान कितना होता है, 1/4πε0 का मान क्या था, 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁻⁷ कितना होता है, 9 होता है। अब 9 होता है और क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मान कितना होता है। 1/4πε0 का मान कितना था, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, सबका मान यहाँ पे रखते हैं। तो आपका F बराबर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 9 × 10⁻9 हो गया। Q1 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻7 हो गया। और Q2 का मान कितना है, 3 × 10⁻⁻7। और बटे आपका क्या हो गया, इसका हो गया R का मान कितना है, 0.3 का होल स्क्वायर। इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 9 को ऐसे 9 गुणे यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए, हो गया। उसके बाद घात का आप एक साथ कर लीजिए। यहाँ पे 10⁻9 है, यहाँ 10⁻⁻7 है, यहाँ पे 10⁻⁻7 है, और इसको 2 बार लिख लीजिए, 0.3 गुणा 0.1 हो गया कि नहीं। अब क्या करते हैं, इसका आंसर हम आपको यहाँ दे देते हैं। देखिए
अब यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद 10 9, ये देखिए 7 7 के 14 हो जाएगा। यानी देखिए इसका आधार सबका क्या बराबर है, तो हम घात को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। घात को जोड़ लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, -14 और 9 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 9 5 14 यानी 10 टू द पावर -5 पे चल लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, और गुणा आप ऐसे कर लीजिए 3 इंटू 2 इंटू 9 और बटे आपका कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3। अब देखिए जब हम इस दशमलव को क्या करेंगे, हटाएंगे तो वहाँ 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर दशमलव को हटाएंगे 10 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, फिर 2 घात यहाँ से हट जाएगा, कितना घात बचेगा, 3 घात, 3 3 3 3 का 9, 3 3 जा 9, 9 से 9 कट गया, फिर 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया और 2 घात और आपका निकल गया 10 टू द पावर -3 न्यूटन दिया। अन्य दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, 3 गुणा 10 के घाते 3। देखिए एक 2 हो गया और 2 इसमें से 3 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन। और एक ऐसा बल है, अगर जो कोई पूछता कैसा बल है, तो ये आपका क्या बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल है। कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि इन दोनों आवेश क्या समान है। जब आवेश आपके समान होंगे तो आपके बल कैसे लगेंगे, प्रतिकर्षण बल लगेंगे। ठीक, तो ये आपको जो न्यूमेरिकल्स है ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और ऐसे न्यूमेरिकल अगर जो आपको देखना है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हम वीडियो को अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन हो। जय हिंद, जय भारत।